हरियाणा में अब आरएसएस के भरोसे रहेगी क्या बीजेपी? क्या संघ के मंत्र से निकलेगी जीत की हैट्रिक हरियाणा में बीजेपी की? दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में पार्टी के खराब प्रदर्शन से सीख लेते हुए बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी है, ऐसा बताया जा रहा है। इस सिलसिले में आपसी कड़वाहट को दरकिनार करते हुए हरियाणा चुनाव के लिए आरएसएस और बीजेपी नेता कदम ताल करते नजर आ रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर संघ के पदाधिकारियों के साथ बीजेपी नेताओं की मीटिंग के अलावा दिल्ली में 3 और बैठकें की जा चुकी हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हरियाणा में बीजेपी अब आरएसएस के भरोसे है? क्या बीजेपी संघ के सुझावों से हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाएगी? दरअसल ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि 2 महीने पहले एक इंटरव्यू में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि बीजेपी अब सक्षम है, आज पार्टी अपने आप को चला रही है। पहले आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज बीजेपी सक्षम है और हम बढ़ गए हैं। हरियाणा चुनाव को लेकर बीते सोमवार को प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर बैठक की गई, जिसमें प्रदेश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री एमएल खट्टर, चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव शामिल हुए। इस बैठक का मकसद था एक दिन पहले आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में चर्चा की गई बातों को कैसे अमल में लाया जाए। वहीं बीते रविवार को बीजेपी के पुराने दफ्तर में बीजेपी और आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के बीच एक अहम बैठक हुई। मिली जानकारी के मुताबिक करीब 6 घंटे तक चली इस मैराथन बैठक में आगामी हरियाणा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार रविवार को हुई बैठक में आरएसएस अधिकारियों ने हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी नेताओं को एक खास सुझाव दिया है। संघ की तरफ से बीजेपी को हरियाणा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को चुनावी मैदान में मौका देने की सलाह दी गई है। इस तरह से यदि संघ पदाधिकारियों की सलाह पार्टी द्वारा मानी जाती है, हरियाणा में इस बार तुलनात्मक रूप से नए और युवा चेहरों पर पार्टी अधिक दांव लगा सकती है। इस तरह से युवा चेहरे को तरजीह देने के साथ साथ कई नामी और पुराने नेताओं को चुनाव नहीं लड़ाए जाने का फैसला भी लिया जा सकता है। ये फैसला अपने आप में बहुत बड़ा हो सकता है और चैलेंजिंग भी हो सकता है। संघ के पदाधिकारियों ने बीजेपी को दिया क्या क्या सुझाव, ये जानिए। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक संघ के अधिकारियों ने यह भी सुझाव दिया कि जिस किसी सीनियर नेता या सिटिंग विधायकों की ग्राउंड रिपोर्ट ठीक नहीं है, उनकी टिकट काट दी जानी चाहिए। संघ ने साफ कहा है कि सत्ता विरोधी लहर झेल रहे सिटिंग विधायकों से किनारा किया जाना चाहिए। ऐसे में मिल रही जानकारी के मुताबिक बीजेपी इस बार मौजूदा विधायकों का टिकट काटने में आनाकानी नहीं करेगी। करीब 40% से ज्यादा मौजूदा विधायकों का पत्ता साफ हो सकता है और इसकी जगह नए और युवा चेहरे को मौका दिया जा सकता है। संघ पदाधिकारियों ने बीजेपी नेताओं को सुझाव दिया कि चुनाव के लिए पार्टी को जमीन पर विस्तृत कंसल्टेशन करने की जरूरत है और हर सीट पर 4 से 5 उम्मीदवारों का पैनल बनाकर उसमें से एक का चुनाव किए जाने की जरूरत है। यानी हर सीट पर पारंपरिक रूप से 2-3 नाम मंगवाए जाने की जगह 4-5 नाम मंगवाए जाएं, ताकि पार्टी के सामने अधिक से अधिक उम्मीदवारों का पैनल पहुंच सके। पार्टी उनमें से जीतने की चांस जिसके ज्यादा हो, उस हिसाब से उनमें से कैंडिडेट को छांट सके। अब सवाल ये उठता है कि इस बैठक में कौन कौन शामिल हुए थे। इस बैठक में संघ की तरफ से अरुण कुमार और दूसरे वरिष्ठ प्रचारक शामिल हुए थे, जबकि बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया, सह प्रभारी सुरेंद्र नागर और संगठन महामंत्री शामिल हुए थे। क्या संघ के मंत्री से निकलेगी जीत की हैट्रिक? ये बड़ा सवाल है। बीजेपी के साथ समन्वय का काम देखने वाले आरएसएस के अरुण कुमार की कार्यभूमि भी हरियाणा रही है, लिहाजा हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर वे भी नहीं चाहते कि सूबे की सत्ता पर बीजेपी और संघ की पकड़ कमजोर हो। ऐसे में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए आरएसएस के सभी अनुषंगिकों का अपेक्षित सहयोग और कोऑर्डिनेशन बेहतर ढंग से चले, इसकी पूरी कवायद की जा रही है।
इस सिलसिले में हफ्ते भर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संघ के साथ सभी सांसदों के साथ बैठक की थी और उनके विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत के साथ काम करने की सलाह दी थी। इस बैठक में पीएम मोदी ने सभी सांसदों को सलाह दी थी कि हर हाल में हरियाणा चुनाव जीतने के लक्ष्य के साथ सभी सांसद जुट जाएं। अब सवाल यह उठता है कि दूसरी तरफ में कांग्रेस है, जो कांग्रेस की प्लानिंग अलग ही चल रही है और लोकसभा चुनाव 2024 अपने आप में खास रहा है, जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि बीजेपी हरियाणा की 10 सीटों में से 5 सीट ही इस बार जीत पाई, जबकि 2019 में 10 की 10 बीजेपी ने जीती थी। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए जो आत्मविश्वास देखा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास है और बीजेपी जो है वो चाह रही है कि किसी भी तरीके से उसका आत्मविश्वास आ जाए कि इस बार वो हैट्रिक लगाएगी। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के अंदर भी दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जो चैलेंजिंग चीज़ है वो ये है कि वोटों का बंटवारा होता है तो बीजेपी को फायदा हो सकता है और बीजेपी यही चाहेगी। इसलिए बीजेपी खासकर जाट को छोड़ करके बाकी सभी समुदायों के ऊपर ध्यान दे रही है और इस तरीके से वो प्लानिंग कर रही है कि वोटों के बिखराव के बीच में उसकी जीत सुनिश्चित हो सके। वहीं इंडिया गठबंधन में मास्टर प्लान चल सकता है। अगर इंडिया गठबंधन यानी कि अगर कांग्रेस की तरफ से किसी खास यानी कि अनुसूचित जनजाति को सीएम पद का उम्मीदवार ठहरा दिया जाता है तो यहाँ पे मैच बहुत ही रोमांचक हो सकता है, यानी हरियाणा का मुकाबला काफ़ी ज़्यादा रोमांचक हो सकता है। और आपको क्या लगता है दोस्तों, इस मामले पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।